Hello and welcome to IMS Study Center. Let's begin today's topic sowing. First, we will discuss the definition of the sowing. What is sowing? The process of scattering. What is sowing? The process of scattering seeds in the ground soil for growing the crop plants is called sowing. Okay. So the process of scattering. Now, let's explain in the Hindi. That means let's there is one field. You want to grow wheat. ओके जैसे कि यहाँ एक फील्ड है, खेत है, जहाँ आप वीट ग्रो करना चाहते हैं। सबसे पहले आप क्या लेंगे? वीट लेंगे, है ना। वीट जो है सब मार्केट से परचेज करेंगे या आपके पास अवेलेबल होगा, वो चीज़ें होंगी। वीट को आप इस खेत में आफ्टर प्लगिंग, आफ्टर प्रिपेयर ऑफ सॉइल्स के बाद इसमें क्या करेंगे? छिड़काव करेंगे ताकि वो ग्रो करे। वो क्या कहलाएगा? सोइंग। वो क्या कहलाएगा? सोइंग। ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे पैडी लिया, ये आपका खेत है ना, फील्ड है। इसमें आपने पैडी मार्केट से लिया या कहीं भी लिया, इसमें आपने छिड़काव किया। क्या? जो आपने इसमें जो सीड्स को डाला है, जो सीड्स को डाला वो क्या कहलाएगा? सोइंग। ओके। तो द प्रोसेस क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज का? एस्ट्रैक्ट स्कैटरिंग मतलब छिड़काव करना किस सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल, जो सॉइल जो है, जो मिट्टी है उसके अंदर वो छिड़काव करना, ग्राउंड सॉइल फॉर किस लिए? तो ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स। आप इसमें क्यों छिड़काव कर रहे हैं? तो ग्रो करने के लिए किस चीज का? क्रॉप प्लांट्स के। आपका क्रॉप प्लांट्स कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू वांट टू ग्रो wheat, then we have to then you have to scatter weeds in this field. And if you want to grow rice, that means paddy, तो आप क्या करेंगे? इसमें पैडी को स्कैटरिंग करेंगे, इसमें पैडी को फैलाएंगे, राइट। तो ये जो हो गया सोइंग। ओके। प्लांट्स, जिस प्लांट को आप लगाना चाहते हो वो सोइंग हो गया। अब इसके जो है मेथड्स है दो तरीके से। आप अगर आप अपने फील्ड में ये सोइंग कर रहे हैं, ओके, तो इसके दो तरीके से करते हैं। एक तो हो गया सोइंग बाय हैंड, मैनुअल वे, जो कि हमारा ट्रेडिशनल मेथड है बहुत पहले से ही, मैनुअल। ओके। और दूसरा है सीड ड्रिल। मैनुअल क्या होता है और सीड ड्रिल क्या होता है? आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी होगी हमें मैनुअल से सीड ड्रिल में कन्वर्ट्स होने के लिए? तो मैनुअल हो गया कि कोई भी इंसान एक पैकेट्स जो है, एक आपने किसी भी चीज़ में, एक थैले में आपने सीड्स को डाला, जो भी आप ग्रो करना चाहते हैं, आइदर वीट, आइदर राइस, वटेवर, ओके, एनीथिंग। सो अब इसे बाय हैंड, जो इसे आप स्केच करेंगे इन द फील्ड बाय हैंड। जैसे कि यहाँ हमने कुछ एक एग्जांपल लिया कि ये अपने हैंड में जो है कुछ किसी चीज़ का सीड्स रखा, जो कि ये स्मॉल लेवल पे होता है। अगर लार्ज लेवल पे देखें तो एक सिंपली जो एक मैन जो है, यू मैन अपने पास एक किसी भी बर्तन में, किसी भी यूटेंसिल्स में सीड्स रखे रहते हैं और उसे अपना खेतों में जैसे छिड़काव करते हुए मूव करते रहते हैं, राइट। ये मूव करते रहते हैं, आपने भी बहुत से जगह देखा हुआ। तो ये बाई हैंड हो गया। अब हैंड में क्या जो प्रोसेस, क्या प्रॉब्लम आई होगी, जो कि ये इसकी जो न्यू टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स हुई, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ में चैलेंज नहीं आएगा टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स नहीं होगी। अब यहाँ क्या है, एक तो मैनुअल वे जो है सो हाई लेबर इसमें ज़्यादा लग रहा था और टाइम भी है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो मेन सबसे टारगेट्स ये होनी चाहिए कि अगर आप कोई सीड प्लांट कर रहे हैं, राइट, तो प्रॉपर उससे न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर तरीके से उन्हें सनलाइट्स मिले इक्वल वे में। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। जब आप हैंड से डालते हैं, जब आप हैंड से इसे छिड़ते हैं, सोइंग करते हैं, तो इसका जो अगर ये सीड्स है, तो मान लेते हैं इसके बीच में कोई सीड्स यहाँ है, तो कोई कोई यहाँ भी हो सकता है और कुछ यहाँ भी हो सकता है। तो इसकी जो गैप जो है, स्पेस बिटवीन these seeds are not equal। इससे क्या होगा कि there is a maximum possibility कि these seeds, ये plants जो है, ये plants आपका proper way में grow नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होगा, या तो इससे भी बढ़ जाएगा और इससे भी मिलेगा, तो दोनों प्लांट्स पे जो नुकसान होगा। तो इसी के वजह से जो है सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सीड ड्रिल एक, ये जो देख रहे हैं एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, कंटेनर,
इसके अंदर सीड्स डाल दी जाती है और यहाँ एक पतले पतले से पाइप्स के जरिए जो है सो यह होता है और एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर स्पेस में इसको जैसे सेट कर दी जाती है कि आप कितना डिस्टेंस पे जो है स्पेस कितना रखना चाहते हैं सीड्स के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग इसे सेट कर दी जाती है। और जब ये सेट कर दी जाती है तो ऑटोमेटिक आप ये ट्रैक्टर जो है आगे की ओर मूव करेगा और यहाँ ये जो है ऑटोमेटिक जितने स्पेस पे अपने सेट करेंगे वो जो है आपका सीड्स को जो है प्लांटिंग करते हुए चला जाएगा, स्कैटर करते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? एक तरह के इक्विपमेंट्स है जिसके जरिए क्या किया जाता है, सोइंग में जो है सो हेल्प होता है, राइट। सोइंग प्रोसेस उसमें जो है सो आपका काम आता है, राइट। सोइंग, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए, अब प्रिकॉशंस, जब हम सोइंग कर रहे हैं तो कुछ हमें प्रिकॉशंस भी अपनाने होंगे। ओके, सोइंग में अब प्रिकॉशन क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात है, द सीड शुड बी शोन एट द राइट डेप्थ। राइट डेप्थ मतलब एकदम सही गहराई के ऊपर सीड्स जो है हमें कहाँ शोन होना चाहिए, एक राइट डेप्थ। अब राइट डेप्थ क्यों? तो मान लेते हैं कि अगर ये आपका जो सॉइल का लेयर है, ओके, अप्स एंड डाउन, और हर सीड्स की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितनी कितनी डेप्थ तक वो ग्रो कर सकता है। तो आप अगर इसकी अगर कुछ मान लेते हैं वीट है, राइट, वीट का अगर है 1 सेंटीमीटर, इसकी अगर 1 सेंटीमीटर का है और आपने डाल दिया 5 सेंटीमीटर नीचे, क्या वीट ग्रो करेगा? नहीं। अगर किसी भी एक छोटे छोटे अगर खास करके देखें कॉलीफ्लावर वगैरह के जो अगर देखते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी सिंपली अगर थोड़ा सा अगर कवर करती है और प्रॉपर इसे अगर इरिगेट किया जाए, अगर इरिगेशन आपने पानी डाला है तो डेफिनेटली वो ग्रो कर जाएगा। तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना, प्रिकॉशंस क्या, हमें सावधानियां क्या क्या बरतने होंगे? तो प्रिकॉशंस में क्या हो गया कि एक तो राइट डेप्थ एंड इन द सॉइल एंड सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, राइट, एंड सीड शुड बी शोन इन द राइट डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, उसी डेप्थ में जो कि जर्मिनेशन के लिए सुटेबल हो। दूसरा, द सीड शुड बी सोन एट द राइट इंटरवल। अब ये राइट इंटरवल क्या होता है? राइट इंटरवल का मतलब हुआ कि जो अब एक सीड्स यहाँ है, एक तो गहराई देख लिए, डेप्थ देख लिए, उसका जो है सीड्स यहाँ है। अब ऐसा नहीं कि एक यहाँ एक यहाँ हो जाए, तो ये क्या होगा, ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे दोनों प्लांट्स के लिए वो प्रॉपर प्रोवाइड्स नहीं करा पाएगा। इस वजह से इसके बीच में प्रॉपर स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्पेस अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि एक प्लांट्स तेजी से जो है सो ग्रो कर जाए थोड़ा सा किसी भी रीजन से, और ये इसका जो इसे जो सनलाइट मिलना चाहिए, ये वाले प्लांट्स को जो सनलाइट मिलना चाहिए वो इसे कवर कर दिया, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ क्या होगी, इसकी ग्रोथ जो है आपका रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा इसकी ग्रोथ, राइट। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि राइट इंटरवल्स भी हो और स्पेसिंग या स्पेसिंग इंटरवल्स या इस दोनों के बीच में जो है सीड्स के बीच में जो है स्पेस हो। क्लियर है? थर्ड्स देखते हैं, द सीड शुड नॉट बी शोन इन द ड्राई सॉइल। अब ये जो सीड्स को अब ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने शोन कर दिया, वो क्यों? क्योंकि ड्राई सॉइल जो है, ड्राई सॉइल इसका मतलब हुआ कि सूखा मिट्टी है ना, सूखा हुआ मिट्टी। अब ये सूखा मिट्टी, गीला मिट्टी के, गीला मिट्टी में क्या हुआ कि मॉइस्चर्स प्रॉपर होते हैं, उसमें वाटर होता है। अब सीड्स को ये चाहिए, क्यों? आप देखेंगे सीड्स की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो आउटर लेयर थोड़ा सा टफ होता है ना, टाइट सा होता है, लेकिन इसके बीच में एक जो है थोड़ा सा एक गैप होता है, राइट, है ना, ये जो होल है, जैसे ही ये जैसे कि जो सॉइल है जिसमें नमी है, अगर मॉइस्चर्स अवेलेबल है तो वो धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये लूज होगा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही, नाउ आई एम नाउ द परफेक्ट जो है ग्रो करने के लिए परफेक्ट कंडीशन है, जैसे ही हो, और ये इजिली जो है ग्रो करे, क्योंकि जैसे ही आप अब ड्राई सॉइल नहीं है तो लूज है तो आसानी से जो है ग्रो कर सकता है। लेकिन ड्राई में क्या हो, इसे वाटर नहीं मिला, ये आउटर लेयर जो सीड कोट जिसको बोलते हैं, जो सीड कोट जो है वो लूज हुआ नहीं, जिसकी वजह से जो अंदर का जो प्लांट्स है वो बाहर नहीं आएगा,
तो हमें क्या एक प्रिकॉशन होना चाहिए कि ड्राई सॉइल नहीं होना चाहिए, ड्राई सॉइल सूखा मिट्टी ना हो, उसमें कुछ ना कुछ मौसम। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी प्लांटिंग की जाती है तो जब भी कोई वीट ही है, अगर उसके अंदर, अगर प्लॉट्स के अंदर मॉइस्चर सॉइल में नहीं है तो पहले इरिगेशन जो है पहले इरिगेट की जाती है, उसे पटा उसमें पानी डाला जाता है ताकि जो है सॉइल के अंदर कुछ मॉइस्चर आ जाए। ओके, अब फोर्थ क्या है, द सीड शुड नॉट बी शोन इन द हाईली वेट सॉइल। अब ये हमें ये कह रहा है कि एक तो ड्राई सॉइल में भी नहीं होना चाहिए और हाईली वेट सॉइल में भी नहीं। अब ये वेट सॉइल में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर तो चाहिए। अगर जितनी अमाउंट्स में, मान लीजिए कि एक प्लॉट्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही मॉइस्चर है, तो जितनी अमाउंट्स में उसे रिक्वायरमेंट्स अगर उससे ज़्यादा हो गया तो मैक्सिमम ये ज़्यादा चांसेस है कि वो जो है स्पॉइल कर जाएगा, सीड्स क्या होगा, स्पॉइल हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा आसानी से। तो इसी वजह से हमें ना तो ड्राई सॉइल चाहिए ना ही ज़्यादा वेट सॉइल चाहिए, गीला सॉइल चाहिए। राइट इंटरवल, क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशन अपनाना, राइट डेप्थ होना चाहिए, राइट इंटरवल्स होनी चाहिए, ड्राई सॉइल ना हो इस चीज का ख्याल हो, वेट सॉइल हो, है ना, वीट सॉइल भी ना हो ज्यादा, हाईली वीट है ना, ज्यादा से ज्यादा हाईली वीट। ओके, अब ये हमने देखा था कि टू टाइप्स ऑफ दो तरह के जो है आपका, there are two types of sewing methods. The first one is by hand and second is seed drill. तो हैंड्स में क्या था, हमने दिखाया था कि कैसे स्पेसिंग वगैरह नहीं होगा। तो अब ये एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल, अब सीड ड्रिल्स का क्या क्या एडवांटेज है, आखिर क्यों हमें मैनुअल से, एक इंसान से हमें मशीनों की तरफ जरूरत पड़ी होगी। तो देखते हैं, द सीड्स आर शोन एट द करेक्ट डेप्थ एंड द करेक्ट इंटरवल। सबसे बड़ा इंटरवेस है कि जो सीड्स जो शोन होगा वो क्या होगा, उसके बीच का स्पेस, जैसे कि इंटरवल, इसको क्या बोले, इसका जो इंटरवल होगा वो प्रॉपर होगा, करेक्ट होगा। इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई होगी, जितना होना चाहिए, जितना ही भी आप फिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सीड्स, उतनी ही जो है डेप्थ में ये सीड सोन होगा। ओके, रेगुलर रोज, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मशीन है, ये वाला अगर ये सीड ड्रिल का ये है, तो ये जब आगे मूव करेगा, ये सारा जब आगे मूव करेगा, ओके, तो इसके बीच का रो जो है एकदम फिक्स है, इसी लाइन में होगी। और एक, क्योंकि इस बीच के जो दोनों स्पेस भी है, तो ये वाली लाइन भी बिल्कुल परफेक्ट होगा, रो एंड कॉलम दोनों होगा, तो रेगुलर रोज होगा। इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेंगे, तो ये अगर ये रो बना हुआ है तो कल को इसमें वीड्स होता है, राइट, तो हम इजिली इसे रिमूव कर सकते हैं, मैनुअल की जरूरत नहीं, आप मशीन भी इसमें लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि आपका प्लांटिंग जो है सो प्रॉपर में मशीन लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो इसे इरिगेशन के टाइम में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप बार बार इसके अंदर जाने की ज़रूरत पड़ रही है ड्यूरिंग द वीडिंग्स के ज़रिए, वीडिंग के लिए या और भी प्रोसेस के लिए, उस उसके लिए क्या है, आपके पास स्पेस है, आप बिना अपने क्रॉप प्लांट को नुकसान पहुंचाए हुए आप इसमें जा सकते हैं, राइट। तो रेगुलर रोज से ये फायदा, कवर बाय सॉइल साइमल्टेनियसली। अब ये साइमल्टेनियसली, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये सीड ड्रिल है, राइट, ये सीड ड्रिल है, यहाँ इन्होंने सीड छोड़ा और ये कवर्ड हो जाएगा। अब कवर्ड होगा तो इससे क्या एडवांटेज होगा, कवर्ड होगा अगर मान के चलिए आपने ये प्लॉट में बाई हैंड मैनुअली जो है आपने इसे छिड़काव किया अपने सीड्स को, और उसके बाद अभी एग्जैक्ट कवर नहीं हुआ, तो ये कुछ बर्ड्स जो है, कुछ बर्ड्स वगैरह जो है आकर के इसे चुन सकता है। दूसरी बात, ज़्यादा अगर सनलाइट्स वगैरह लग जाते हैं कुछ सीड्स है तो वो भी जो है सो ख़राब हो सकता है। और यहाँ सीड्रिल में क्या हो रहा है कि एक तो जैसे ही अंदर जा रहा है दूसरा कवर कर दे रहा है, जिससे जो हमारा सीड्स है प्रॉपर सेफ होता है, एकदम सेफ रहता है। तो ये क्या है, कवर बाय सॉइल साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ जो है सो सॉइल कवर हो जाता है। सेव टाइम एंड लेबर, इसमें क्या हो रहा है, टाइम भी सेव हो रहा है और लेबर भी, मतलब ये मशीन जो है आसानी से तेजी से जो है सो आपका सोइंग करेगा, है ना, जो शोन करेगा सीड्स को, और लेबर्स को भी बचाएगा। जहां हमें 2-4 लोगों की रिक्वायरमेंट्स होगी, वो सिंगल मैन क्या करेगा, मशीन को जो है सो वो अपना ड्राइवर काम करेगा। इसमें सिर्फ हमारा काम क्या होना चाहिए कि जो ये जो बक्स था, जो कंटेनर था, उसके अंदर सीड्स डाल देना चाहिए। ओके, समझ गए ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है ट्रांसप्लांटिंग। अब ये सोइंग क्या हो रहा था कि हम किसी भी क्रॉप को एक फील्ड में हम ग्रो कर रहे हैं। अब एक तो तरीका है कि बाई सीड्स कर रहे हैं, और एक है ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस। अब ये ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग है कि
जब आप कोई सीड्स को नर्सरी से, है ना, ट्रांसप्लांटिंग, जस्ट वेट, यहाँ पे इसका डेफिनेशन नहीं, अगर सीडलिंग ओके, ट्रांसप्लांटिंग, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसे ट्रांसप्लांटिंग के ही जरिए वो किया जाता है, क्रॉप प्लांट्स को। इसमें क्या क्या होता है कि आपने पहले एक स्मॉल एरिया में सीड्स को शोन करा, है ना, यहाँ पे करा, और उसके बाद यहाँ से ये रिमूव करके यहाँ से फिर एक बहुत बड़े प्लांट प्लॉट्स में, बहुत बड़े फील्ड्स में जो है आपने लगा दिया। तो जब एक जगह जो प्लांट्स लगाया था, मान लेते हैं नर्सरी है, नर्सरी से जब आप अपने फील्ड में प्लांट्स को सोन कर रहे लगा रहे हैं, तो ये प्रोसेस ही कहलाता है ट्रांसप्लांटिंग, यही कहलाएगा ट्रांसप्लांटिंग। ओके, अब ये एक वर्ड हमने दिया है सीडलिंग। ये सीडलिंग क्या होता है? टिनी प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग। अब टिनी प्लांट्स क्या है? जैसे कि यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे जो प्लांट्स पहले जो है सो सीड्स को सेट करा, अब ये छोटा छोटा प्लांट्स को हम यहाँ से लेकर के आ जाएंगे एक बड़े प्लॉट्स में, तो वो कहलाएगा सीडलिंग उस प्लांट्स का। अब इसकी एडवांटेज क्या है? जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये जो है पैडी की जो है, पैडी जो है ग्रो किया जाता है। आप भी अगर आसपास देखे होंगे, पैडी की जो खेती होती है, उसमें जो है क्या किया जाता है कि एक प्रॉपर एक स्पेस पे जैसे पूरा पैडी डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद एक मैनुअल वे में, यहाँ पे जो देख रहे हैं सब लोग क्या किए, ये देखिए, इसे बोलते हैं सीडलिंग, इसे बोलते हैं सीडलिंग। ये छोटा प्लांट्स है जो लगाया जा रहा है, ये सीडलिंग है। ये जो है देख रहे अभी, ये सीडलिंग इसी को बोलते हैं, छोटे प्लांट्स को। यहाँ देखिए, ये आई थिंक ब्रिंजल है या तो ये कॉलीफ्लावर है, जो भी है। तो ये क्या किया, ये नर्सरी में इन्होंने सीड्स को लगाया, अब इसे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किसमें, एक बड़े फील्ड में। अब इसकी क्या, आखिर ये जो है इसकी क्या जरूरत पड़ती है कि नर्सरी में आप लगाएं? तो देखिए, यहाँ सबसे पहली बात, अगर इसे हम लगाते हैं, इसे अगर आप इसे सोन करते हैं एट द टाइम बाय सीड्स, तो इससे देखेंगे एडवांटेज क्या क्या चीज़ होती है। यहाँ हमें उसका उसका पहले ये देख लेते हैं कि ये जो ऐसे एक स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया में बहुत सारे जो है सीडलिंग अवेलेबल है। अब इसे हमें सेफ रखना बहुत इजी होगा, इसको हम प्रॉपर तरीके से इरिगेट कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से हम इस पर नज़र रख पाएंगे। तो इसके लिए जो है ट्रांसप्लांट जो है एक प्लेस पे, जैसे स्मॉल एरिया में जो पहले सीड्स को डाला जाता है, उसके बाद जो है आगे ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। उसका एक एडवांटेज देख लेते हैं। ये भी एक एडवांटेज, क्या 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 एडवांटेज ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन। देखिए एडवांटेज क्या क्या, क्यों आखिर इसकी रिक्वायरमेंट्स। इनेबल अस टू सेलेक्ट द बेटर एंड हेल्थी स्विडलिंग फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इनेबल हमें इस चीज़ का सक्षम बनाता है, इनेबल अस हमें सक्षम बनाता है इस चीज़ की, टू सेलेक्ट द बेटर एंड हेल्थी सीडलिंग। सीडलिंग क्या है? ये छोटा सा जो प्लांट्स है उसको सीडलिंग बोलते हैं। तो हमें ये सक्षम बनाता है कि हम एक बेहतरीन सीडलिंग को ही सिलेक्ट करें, किस चीज़ में, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में। अब ये वाला जो ये सीडलिंग जो है, मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ कि हमारा इस फील्ड में जहाँ जहाँ बेटर होगा वही चीज़ें जो है हम ला करके यहाँ सोन करेंगे, वहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे। जैसे इसके अंदर हो सकता है कि ये वाला जो है, ये वाला सीडलिंग बेटर नहीं हो, तो मैं इसकी हाईली रिक्स है कि ये ख़राब हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन, हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं हम इसे नहीं ग्रो करेंगे ताकि हमारा जो ये ख़राब ना हो। इससे बेटर है कि हम एक बेस्ट जो है बेस्ट प्लांट को, बेस्ट सीडलिंग को हम यहाँ लगा सकते हैं। तो हमें क्या बनाता है, इनेबल अस टू बेटर एंड हेल्थी सीडलिंग फॉर द कल्टीवेशन फॉर ऑफ क्रॉप्स। दूसरा है अलाउ बेटर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स इन द सॉइल। अब ये पेनिट्रेशन क्या होती है? ये पेनिट्रेशन होता है कि ये जो सॉइल है, ये जो सॉइल है, इसके जितनी अंदर रूट्स जाएगा, जितना ही अंदर रूट्स जाएगा, उतनी ही बेस्ट वे में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को जो है एब्जॉर्ब करके किसको देगा, प्लांट्स को देगा। तो प्लांट्स जो है सिर्फ प्रॉपर वे में ग्रोथ करेगा, एक हेल्थी प्लांट्स होगा। तो ये क्या करता है कि जो हमारा ट्रांसप्लांटेशन में इसका ऑलरेडी डेवलप्ड है, कुछ ना कुछ रूट्स डेवलप है। अब जब ये डेवलप है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ जाने की कोशिश करेगा, जितनी ही डेप्थ जाएगा उतनी ही बेस्ट वे में इसे वाटर प्रोवाइड्स होगा,
न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए प्लांट्स को वो मिलेगा। तो ये क्या करता है, पेनिट्रेट्स का मतलब हुआ भेदना, नीचे की ओर जाना, ऑफ द रूट्स, किस चीज का, रूट्स इन द सॉइल, राइट। तो ये ट्रांसप्लांटिंग का जो है एक एडवांटेज है। फोर्थ है प्रमोट्स, सॉरी थर्ड है प्रमोट्स बेटर डेवलपमेंट ऑफ द शूट सिस्टम। अब ये एक शूट सिस्टम वर्ड आया, ये शूट सिस्टम क्या होता है इसको समझ लेते हैं, है ना। तो शूट सिस्टम हो गया प्लांट्स को जो है एक कुछ पार्ट्स ये मान लेते हैं सॉइल है, ओके। तो सॉइल के नीचे क्या है, रूट्स है, ओके। और दूसरा जो है आपका स्टीम है, ब्रांचेस है, लीव्स है, ये सारी चीजें हैं, ओके। तो इसके बेस पे जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम, ओके। शूट सिस्टम का मतलब हुआ कि जो मिट्टी का जो लेयर है, ये जो सॉइल है, इसके ऊपर का पार्ट्स। तो हमने देखा कि अगर इजिली ये पेनिट्रेट कर पा रहा है रूट, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा, है ना, न्यूट्रिएंट से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। और जैसे ही ये न्यूट्रिएंट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो ये जो प्लांट्स का जो शूट सिस्टम है क्या करेगा, बेस्ट वे में ग्रो करता है, राइट। तो अलाउ द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम क्या हो गया, जो मिट्टी से जो ऊपर का पार्ट्स है, जो जमीन में ये दिया जाएगा वो रूट सिस्टम होगा, ऊपर वाला ये हिस्सा हो जाएगा शूट सिस्टम कहलाता है। तो ये क्या करें, इस चीज को बेटर डेवलपमेंट, अच्छा एक डेवलप करने में जो से हेल्प करता है। अलाउ द सीडलिंग टू बी प्लांटेड एट द राइट स्पेसिंग। अब ये हमारे पास ऑप्शन है कि सीडलिंग को जो है एक राइट स्पेस में, जैसे कि हम चाहे अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स, जो भी क्रॉप्स प्लांट है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप चाहें कि नहीं हम इसके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस दें, 1 मीटर का, आप 1 मीटर के दे सकते हैं, ऑप्शनल है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये इसकी जो है क्रॉप्स क्या है, ये राइस की पैडी है, तो इन्होंने इतना स्पेस दिया है। और ये इस वे में जैसे यहाँ भी इस तरह का स्पेस होता है अराउंड 1 फीट या 6 सेंटीमीटर्स के आसपास, नहीं 6 इंच के आसपास इसकी जो है गैप होती है ना। 6 इंच 8 इंच वो दिया जाता है लगभग उतना। तो आप जितना भी आप स्पेस देना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, ये क्या अलाउज करता है, लेकिन आप जब अब शोन करेंगे सीड्स को डायरेक्ट में, तो वो उतना आप फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये एक हमें अलाउ करता है, अलाउ द सीडलिंग टू बी प्लांटेड एट द राइट स्पेस, एक राइट स्पेस पे प्लांट्स करने के लिए आप ये करेंगे, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है, या आई थिंक दिस इज द लास्ट, okay, that's all for today. And thank you very much for watching this video. And if you are getting some valuable things, then subscribe my channel. Thank you very much.